नमस्कार विद्यार्थियों। आज कहानी कोई दिन अशुभ नहीं का चतुर्थ व अंतिम भाग करेंगे। तो हमने यहाँ तक किया था कि किस तरह से ब्राउन ने जो ड्रेडनॉट जहाज़ था तुर्की का, उत्पात मचा रहा था, जो उसके ऊपर टारपीडो फेंका, जो जल में चलने वाला गोला है वो फेंका, और किस तरह से जो ड्रेडनॉट है उसका विनाश किया। लेकिन जिस वक़्त ऐसा किया गया उस वक़्त ड्रेडनॉट की तोप ने भी एक गोला छोड़ा। वहाँ तक हमने कर लिया था। परंतु ब्राउन की सबमरीन अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी। तो ये आज की कहानी शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब तक ड्रेडनॉट से निकला गोला सबमरीन तक पहुंचता, इतने सेकंड्स का ही फ़र्क होता है सिर्फ। तो उस समय ब्राउन की सबमरीन अपना टारपीडो छोड़कर, वो टारपीडो छोड़ चुकी थी, और उसके बाद वो एकदम जल के अंदर चली गई। सबमरीन जल के नीचे चली गई। ड्रेडनॉट की तोप का वार खाली गया। तो ड्रेडनॉट ने जो गोला चलाया था वो वार खाली गया, उसका कोई असर नहीं हुआ। उधर ब्राउन का टारपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर जा पड़ा, और जो ब्राउन ने चलाया था गोला टारपीडो, वो ड्रेडनॉट के बिल्कुल बीचों बीच में जाकर लगा। भयानक विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, बड़े ज़ोर से धाएँ और बहुत धुआं तथा आग की लपटें। फिर कई धमाके हुए, मतलब बड़े ज़ोर से धाएँ धाएँ की आवाज़ हुई, बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं हो गया, आग की लपटें निकलने लगी, और फिर कई धमाके हुए। कुछ मिनट बाद ब्राउन ने अपनी सबमरीन में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा था। और फिर उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर आके देखा, काफ़ी देर के बाद, तो ड्रेडनॉट का कुछ भी नामो निशान नहीं बना था, वहाँ पे बचा था। ड्रेडनॉट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। ब्राउन और उसके साथियों ने हर्षमगन होकर अपना राष्ट्रीय गीत गाया, मतलब खुशी में डूबकर अपना राष्ट्रीय गीत गाया, अपने देश की विजय के गौरव को महसूस किया। सब ड्रेडनॉट को नष्ट करने के प्रयास में यदि मारे जाते तो कुछ चिंता ना थी, क्योंकि अब उनको ये चीज़ की कोई चिंता नहीं थी कि अब अगर वो मर भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है। जो मिशन पे वो आए थे, जिस लक्ष्य को लेकर वो आए थे, वो लक्ष्य उन्होंने पूरा कर लिया। तो अब अगर सारे मारे भी जाते तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, परंतु अब उन सभी को अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता ज़रूर थी। लेकिन उनको ये लग रहा था, पहले तो लग रहा था कि ठीक है, हम ये काम करने आए हैं, मारे भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जब काम हो गया तो उन्हें एकदम से लगा कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए खुद भी बचने की, और प्राण बचाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता हुई। ब्राउन के सहायक नायक ने कहा, मतलब जो उनके साथ सहयोगी कैप्टन थे, जो मेन कैप्टन थे वो तो ब्राउन थे, सहायक नायक जो थे उन्होंने कहा यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए, हमें भाग जाना चाहिए यहाँ से। ब्राउन ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया। प्रतिवाद मतलब विरोध, मना किया। प्रतिवाद मतलब विरोध। दृढ़ता के साथ, पक्के तौर पे उसने क्या कहा, ब्राउन ने, कदापि नहीं। कदापि मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहीं पड़े रहो, यहीं पे डटे रहो, पड़े रहो मतलब यहीं पे सबमरीन नीचे है पानी के, और हम यहीं रहेंगे। तुर्की का बेड़ा हमारी खोज इधर उधर सब जगह करेगा, क्योंकि जो तुर्की वाले अपना एक नया जहाज़ भेजेंगे, बेड़ा भेजेंगे, वो हमारी खोज के लिए ज़रूर खोजेंगे वो हमें, और वो सब जगह पूरे समुद्र में देखेंगे, केवल यहीं पर नहीं देखेंगे। ड्रेडनॉट के पास तो नहीं ढूंढेंगे ना, क्योंकि ड्रेडनॉट उनको तो यही लगेगा कि दुश्मन यहाँ से चला जाएगा मार के, वहीं पे थोड़ी खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे उसने कहा यहाँ पे हमारी खोज नहीं करेंगे, बाकी वो सब जगह हमें ढूंढेंगे, केवल यही नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए अविलंब भाग निकले होंगे। क्योंकि जो तुर्की के लोग हैं उनको ये विश्वास होगा कि हम अविलंब, बिना देर किए यहाँ से भाग निकले होंगे। अविलंब मतलब बिना देर किए। उसके साथी मान गए, क्योंकि कैप्टन था तो उसके साथी मान गए कि हम यहीं रहते हैं। सबमरीन वहाँ जलमग्न पड़ी रही, वहाँ जल में डूबी हुई सबमरीन में वो वहाँ बैठे रहे चुपचाप, और जल में डूबी रही सबमरीन। संसार भर के पत्रों में समाचार छपा, संसार भर के समाचार पत्रों में मतलब न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में क्या समाचार आया कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है, लेकिन साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई है, क्योंकि वो कहीं दिखी नहीं, तो तुर्की वालों ने बोला कि हमने उसको भी समाप्त कर दिया है। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया, मतलब कि रोना धोना, जोर जोर से शोर मच गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि, मतलब जो मौत के बाद जिस तरह से अपनी हम श्रद्धा दिखाते हैं उसको श्रद्धांजलि बोलते हैं।
उसकी माँ और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगता था, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत मनहूस हैं ये, कि हम तो पहले ही कह रहे थे। वो रोई जाते थे और बीच बीच में ये बोलते जाते थे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि 13 तारीख थी, शुक्रवार का दिन था, इतना मनहूस दिन, तो हमें तो पहले ही लग रहा था कि कुछ होगा। कई घंटे वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई। ठीक है, अब कई दिन तक, कई घंटे तक, दिन तो नहीं कई घंटे तक, मतलब उस दिन वो पूरा दिन लगभग जिस दिन उन्होंने ड्रेडनॉट के साथ ऐसा उसको ख़त्म किया था वहीं पे रहे। उसके बाद क्योंकि रात के समय थोड़ा हो गया तो वो लोग भी थोड़े वो हो गए कि कहाँ है, तुर्की के लोगों को भी थोड़ा शांत हो गए। उपरांत मतलब बाद में, ठीक है, उपरांत का अर्थ होता है बाद में। कई घंटे वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन धीरे 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 चलते अंदर ही अंदर जाते जाते वे अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमेरिकी बेड़े के सामने समुद्र तल के ऊपर बलबलाती सबमरीन लिए जा पहुंचा। बलबलाती मतलब पूरे हौसले के साथ भरी हुई सबमरीन। सबमरीन हौसले के साथ भरी हुई, इसका क्या मतलब हुआ कि सबमरीन हौसले के साथ भरी हुई नहीं, मतलब उसमें जो लोग थे वो सारे हौसले से भरे हुए थे, सारे हिम्मत से भरे हुए थे। ठीक है, तो उस सबमरीन को लेकर वो अपने जो अपना मित्र जगह थी, क्षेत्र था, मित्र क्षेत्र था, जहाँ पे अंग्रेजी और अमेरिकी बेड़ा था, वहां पे आ गए। हर्ष के अनेक घोषों द्वारा, घोष मतलब नारे, कई नारे लगाए हुए, खुशी के नारे लगने लग गए उनको देखकर और सब ने उनका स्वागत किया। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। जैसे हमारे यहाँ पे आपको पता है कि तरह तरह से सम्मानित किया जाता है वीरता दिखाने वालों को। अशोक चक्र है, वीर चक्र है, परम वीर चक्र है, इस तरह के सम्मान सूचक जो हैं, ये सारे पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं। उसी तरह इंग्लैंड में जो इस तरह की वीरता दिखाते हैं, अपनी जान पर खेल कर देश की रक्षा करते हैं, उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है। तो इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को भी विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। घर पहुंचा तो सारे का सारा वातावरण आनंद से किलकिलाता पाया, क्योंकि ब्राउन के पहुंचने से पहले ही उसके ठीक होने का, उसके ज़िंदा होने का समाचार जो है वो घर पहुंच गया था। इसलिए सारे बड़े आनंदित थे, बहुत खुशियाँ मना रहे थे। अब सुनाऊंगा तुम्हें कहानी। ब्राउन ने बच्चों को बार बार हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। आश्वासन मतलब विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई फिक्र नहीं है। उसकी माँ बोली, इन्हें यह समझाना कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रचा कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनहूस नहीं होता। उसकी माँ ने कहा, इन बच्चों को ये समझाना, जो गलती हमने की वो ये ना करें। उन्हें समझाना कि चाहे 13 तारीख हो, कोई भी तारीख हो, शुक्रवार का दिन हो या कोई भी दिन हो, ये सभी परमात्मा के बनाए हुए हैं। और जो व्यक्ति पराक्रमी है मतलब साहसी है, ठीक है, और लगन से अपना काम करने वाला है, निष्ठा से अपना काम करने वाला है, उसके लिए कोई भी दिन मनहूस नहीं होता, बुरा नहीं होता। ठीक है, तो इस कहानी का उद्देश्य हमने पहले ही कर दिया था बच्चों की, क्या है, यही बताना कि सभी दिन समान होते हैं और ये हमारी लगन और निष्ठा पे निर्भर करता है कि हमारा कार्य जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो उद्देश्य शिक्षा ये हमने पहले कर लिया था। कुछ शब्द और उनके अर्थ पिछली बार किए थे, उनके कुछ वाक्य रह गए, हम कक्षा में करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। और जब हमारा ये पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको इसके बाद वर्कशीट दूंगी और कार्यपत्रिका, और फिर मैं आपका एक मॉक टेस्ट भी लूँगी, लेकिन वो आपका अगले हफ्ते में होगा। तो अभी वाली आज की कक्षा, जो हम सोमवार की कक्षा और बुधवार की कक्षा, उसमें इसी के अभ्यास कार्य को, हम इसी पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।